नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। और अगर अभी तक आप लोग हमारे यूनिट डिजिट के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने से पहले आप लोग हमारी जो यूनिट डिजिट की 2 वीडियो पहले बनी हुई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको अवश्य देख लीजिए, जिससे आपको आगे पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना आए और आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 में क्या है। यहाँ पे आज मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ, इकाई अंक का। इसमें सबसे पहले 5 टाइप के जो है क्वेश्चन आपको जो है कि सॉल्व करना बताने जा रहा हूँ, जिसमें टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ये 5 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप मात्र 1 सेकेंड में इसका आंसर प्राप्त कर लोगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 और आगे भी डैश है, आगे तक भी है। ये सीरीज संख्याओं को गुणा के रूप में दिया हुआ है। तो इस तरह के सीरीज में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखिए कि किसी जो है कि संख्या का, जितनी भी संख्याएं गुणा में हैं, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अर्थात यूनिट डिजिट 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है। इस तरह से आगे तक जो भी हो, हमें यहाँ पे 0 मिल गया। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो सभी का जो है कि गुणा करने के बाद जो आएगा उसका भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 से किसी में भी हम 0 से इसमें 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। इस तरह से कितनी भी बार 0 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो हमें क्या पता चलता है कि अगर संख्याएं आपस में गुणा में दी हुई हैं, कितनी भी संख्याएं दी हुई हों, अनंत तक बेशक हो सकती हैं, उसमें किसी भी संख्या का अगर एक का इकाई का अंक 0 है तो उसमें जो है कि सभी संख्याओं का गुणा करने के बाद जो मिलेगा उसका भी इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 में भी वैसे ही संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 0 है किसी में, यहाँ किसी में भी 0 नहीं है। तो अब दूसरा टाइप क्या है कि किसी एक संख्या में इकाई का अंक 5 हो और किसी दूसरी संख्या में इकाई का अंक 2 हो। तो यहाँ देखिए, पहले ही संख्या में इकाई का अंक 5 है, यहाँ आगे चलने पे यहाँ पे हमें इकाई का अंक 2 मिल गया। आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक संख्या का इकाई का अंक 5 और किसी भी दूसरी संख्या का इकाई का अंक 2 हो गया तो यहाँ पे जो है कि 5 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, और 10 में जो है कि इकाई का अंक 0 ही होता है। तो आप 0 से फिर अगर आगे कितनी भी बार गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा, अर्थात इसका भी आंसर 0 ही हो जाएगा। अर्थात इसके भी इकाई का अंक 0 ही होगा। टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या देखते हैं, संख्याएं दी हुई हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ देखते हैं 5 किसी में है क्या? हाँ है, मिल गया। 5 यहाँ पे इकाई का अंक है। अब उसके आगे देखते हैं 2 है क्या? तो 2 किसी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 है क्या? हाँ 4 है। तो अगर जो है कि 5 के साथ किसी दूसरी संख्या में 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, तो देखो इसका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 20 आएगा। 20 में भी इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसका भी जो उत्तर आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से जब हम किसी को भी गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा।
आगे टाइप 4, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। अब देखिए, अगर हम 5 को इस इकाई के अंक 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक 30, 30 होता है। अब 30 में इकाई का अंक 0 होता है, तो अब 0 से अगर किसी को भी हम गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा इकाई का अंक 0 ही आएगा, तो इसका भी आंसर 0 ही हो जाएगा। आगे टाइप 5, टाइप 5 में क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है। अब देखिए, यहाँ भी 5 मिल गया, यहाँ 8 मिल गया। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 बट्ठे 40 आएगा। अब 40 में भी इकाई का अंक 0 मिल गया, तो अब 0 से हम किसी को भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमारा 0 ही प्राप्त होगा, तो इसका भी उत्तर 0 ही मिल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी दी हुई संख्या में से किसी का भी इकाई का अंक 0 है क्या। अगर किसी भी का इकाई का अंक 0 मिल गया तो चाहे ये कितनी भी बड़ी सारणी हो, सीरीज हो, अनंत तक बेशक हो, उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। आगे हम देखते हैं कि अगर किसी का इकाई का अंक 0 नहीं है तो क्या किसी का इकाई का अंक 5 है क्या। हाँ, 5 मिल गया। अब अगर 5 इकाई का अंक किसी का भी मिल जाता है तो उसके अलावा किसी दूसरे का इकाई का अंक 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या 8 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या दूसरी में इकाई के स्थान पे मिल जाए तो उत्तर हमारा 0 ही आएगा। यहाँ देखिए 5 और 2 मिला है तो 5 दूनी 10 बना है, यहाँ पे 4 और 5 मिला है तो 5 चौक 20 बना है, तो इकाई का अंक 0 आया है। यहाँ पे देखिए इसमें 5 और 6 मिला है तो इकाई का अंक हमारा 0 आया है, क्योंकि 5 छक 30 होगा, 30 में इकाई का अंक 0 है। इसी तरह यहाँ पे भी 5 है और 8 है तो 8 पंजे 40 हो गया, तो 40 में भी इकाई का अंक 0 ही होगा, तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। तो दो टाइप बना, एक तो बना कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो जाए तो आंसर 0 आएगा। दूसरा टाइप है कि दी हुई संख्याओं में किसी का भी अगर इकाई का अंक 5 मिल गया तो 5 तो मिल गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो शेष संख्याएं बची हुई हैं उनमें किसी भी का इकाई का अंक 2 या 4 या 6 या 8 है क्या। अगर 5 के साथ किसी दूसरे का भी इकाई का अंक 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस तरह का दिया हुआ है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 संख्याएं दी हुई हैं जिनका आपस में गुणा का चिन्ह दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि इस पूरे का गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे किसी में इकाई के स्थान पे 0 नहीं है, यहाँ पे किसी में भी इकाई के स्थान पे 5 नहीं है। तो हम अगर 0 नहीं है और 5 नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं देखना है। अगर 0 मिले तब जो है कि 0 हो जाएगा, अगर 5 मिले तो आगे देखेंगे कि 5 के अलावा दूसरे में किसी में भी 2, 4, 6 अथवा 8 है क्या। अगर जो है कि 0 या 5 इकाई के स्थान पे किसी में नहीं मिला, फिर क्या करेंगे, इकाई के अंकों का आपस में गुणा करेंगे। 4 एकम 4 आ गया, फिर इसका भी जो है कि गुणा हम इससे करेंगे, इसके इकाई से, तो 4 तिहाई 12 आ गया। जब गुणनफल 2 अंक का आए तो इसका इकाई का अंक लेके आगे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे इकाई का अंक जो है कि 12 में 2 आया। अब 2 से गुणा करेंगे हम 8 का, तो 2 अट्ठे 16 आ गया। अब 16 में जो है कि और भी अगर होता
तो इसके इकाई के अंक से हम आगे गुणा करते, इसी तरह तब तक करते जाते जब तक सभी संख्याएं पूरी ना हो जाए। तो यहाँ पे बस इतना ही दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो है कि इकाई का अंक 6 आएगा, तो इसका जो है आंसर आएगा वो 6 होगा। इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 315 पे घात 7051 गुणे 7021 पे घात 325 गुणे 5270 पे घात 721 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का कुछ न कुछ घात दिया हुआ है। अब इससे पहले वाली संख्याओं पे घात नहीं था। तो जब जो है कि अभी तक का जो नियम मैं पीछे बताया वो ऐसी संख्याओं के लिए होगा जिन पे कोई घात ना हो। अगर संख्याओं पे घात है तो नियम वो काम नहीं करेगा। तो जब संख्याओं पे दिया हो घात, फिर क्या करते हैं, हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इस तरह की संख्याओं के लिए क्या करते हैं कि दी हुई संख्या का जो इकाई का अंक है, यहाँ पे 5 है, इस पे घात लेते हैं। तो घात यहाँ पे है 7051 गुणे, तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या करते हैं कि संख्याओं का जो भी इकाई का अंक है, घात को इकाई के अंक पे पहले लिखते हैं। तो इसमें 5 है तो 5 पे घात हो गया 7051 गुणे, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है तो 1 पे घात हो गया 325 गुणे, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो ये 0 पे घात हो गया 721। अब सभी का जो इकाई का अंक आएगा उनका आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका इकाई का जो अंक आएगा वही जो है कि इसका इकाई का अंक होगा। तो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ कि 5 पे कोई भी घात हो उसका इकाई का अंक 5 ही आता है। 1 का कोई भी घात हो इकाई का अंक उसमें 1 ही आता है। 0 की कोई भी घात हो उसमें इकाई का अंक 0 ही आएगा या 0 ही आएगा। तो अब इनका जब गुणा करोगे 5 1 कम 5 और 5 0 0 तो इक्वल टू आ गया 0। तो इसमें इकाई का जो अंक आएगा वो 0 ही आएगा। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हम इस नियम का उपयोग करते हैं। अगला सवाल हमारा इस तरह का दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे जो है कि संख्याएं 3 दी हुई हैं और सभी पे घात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस संख्या में इकाई का अंक 9 है, इस संख्या में इकाई का अंक 2 है, इस संख्या में इकाई का अंक 7 है। तो नियम हमारा वही फॉलो होगा। सबसे पहले इकाई के अंक पे घात लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 है तो हम 9 पे घात लिखेंगे। 9 पे घात 718 हो जाएगा गुणे, यहाँ पे 2 है तो 2 पे घात 512 हो जाएगा गुणे, यहाँ 7 है इकाई का अंक तो 7 पे घात हो जाएगा 821। अब हम बता चुके हैं कि अगर 9 पे समघात हो तो इकाई का अंक 1 आता है, अगर 9 पे विषम घात हो तो इकाई का अंक 9 आता है। तो यहाँ देखिए ये 2 से विभाजित हो जाएगा घात, इसलिए ये सम है। तो सम घात होने पे 9 पे जब सम घात है तो इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 2 पे जो है कि देखते हैं 2 की घात के लिए पहले 4 से भाग देंगे घात को। तो 4 1 कम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 वठे 32। यहाँ पे पूरा पूरा विभाजित हो गया। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो इकाई का अंक हमारा 6 आता है। अगर 2 पे घात दिया हुआ है और 4 से घात पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो इकाई का अंक उसमें 6 आएगा। मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। गुणे यहाँ पे 7 है और 7 पे घात दिया हुआ 821, इसको भी 4 से हम भाग देंगे। 4 दूनी 8, 0, 4 पंजे 20, शेष 1 बच गया। अब यहाँ पे शेष 1 बच रहा है। तो जब जो है कि 7 पे घात हो तो जब शेष 1 बचता है तो उस केस में इकाई का अंक 7 ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो अब इन सभी का गुणा कर लो। 7 छंग 42 एक कम 42। अब यहाँ पे 42 में इकाई का अंक चूंकि 2 है तो इस पूरे का जो है इकाई का अंक 2 हो जाएगा। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार का दिया हुआ है, इसमें भी 3 संख्याएं दी हुई हैं और तीनों पे घात है, बीच में गुणाकार चिन्ह है। तो कह रहा है कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ इसमें इकाई का अंक 7 है, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 2 है। तो अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो और संख्याओं को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 पे जब कोई भी घात होता है तो उसका इकाई का अंक 0 ही आता है। अब 0 से इसका कुछ भी इकाई का अंक इनका आए, अगर 0 से उनको हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणनफल 0 ही आएगा। तो इसलिए इस पूरे में गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार का है, यहाँ पे भी 2 संख्याएं दी हुई हैं और दोनों पे घात है, लेकिन ये पीछे से क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे जो है कि 2 बार घात दिया हुआ है, √3, फिर उस पर भी घात जो है कि √3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पीछे के प्रश्नों से थोड़ा सा चेंज है। तो इस तरह के सवाल के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जब घात पे कोई घात दिया हो तो आपस में घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 है। अब 0 पे जो है कि अगर इसको हम गुणा करेंगे तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगी घात, इंटू यहाँ पे 2 पे घात हो जाएगा 375। तो मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ कि 0 का कोई भी घात हो उसमें इकाई का अंक 0 ही आता है। तो आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 से किसी भी संख्या को हम गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा 0 ही आता है, इसलिए इसमें भी इकाई का अंक 0 ही हो जाएगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल बजा दो, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करो, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।